अगर आप एक रॉयनेट कंपनी के एपी संचालक हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसी अपडेट शेयर करने वाले हैं जो आपका बहुत बेनिफिट करा सकती है। अगर आप रॉयनेट कंपनी के एपीएस आईडी पर पेमेंट गेटवे सर्विस का यूज करते हैं, जिसके माध्यम से आप क्यूआर कोड चलाते हैं और साथ ही साथ में अपने क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स का पैसा निकालते हैं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड का पैसा विड्रॉल करते हैं पेमेंट गेटवे की सर्विस के थ्रू, तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होने वाली है, क्योंकि कंपनी ने एक ऐसा ऑप्शन लॉन्च कर दिया है पेमेंट गेटवे की सर्विस में जो आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी बचाने वाला है। जैसे कि आपके पास काफ़ी सारे कस्टमर्स ऐसे भी आते होंगे जिनको अपना क्रेडिट कार्ड से पैसा निकलवा कर अपने खुद के अकाउंट में बैलेंस को लेना है, तो होता क्या है कि 1.5 या 1.2 के समथिंग पेमेंट गेटवे की सर्विस का चार्ज लग जाता है, और उसके अलावा फिर आप जो भी बैलेंस कस्टमर्स का आपने निकाला हुआ होता है वो उसको उसके अकाउंट में आप भेजते हैं, तो आपको फिर मनी ट्रांसफर करना पड़ता है। तो मनी ट्रांसफर का जो खर्चा है वो कंपनी ने आपका पूरा बचा दिया है, यानी कि मनी ट्रांसफर के थ्रू कस्टमर के अकाउंट में पैसा भेजने का कस्टमर को जो चार्जेस पे करने पड़ते थे 1% के, वो अब नहीं लगेंगे, जिससे यहां पर आप सभी एपीएस संचालकों का पूरा 1% का प्रॉफिट होने वाला है। कस्टमर को भी थोड़ा सा सस्ता लगेगा, आपका भी पैसा बचेगा, और डायरेक्टली आप उस ऑप्शन का यूज करके आपके पोर्टल पर पैसा न लेकर सीधा सीधा क्रेडिट कार्ड से उसके अकाउंट में आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं, और मात्र चार्जेस वही लगेंगे जो पेमेंट गेटवे के चार्जेस आप पर लग रहे हैं। इसके अलावा कोई भी खर्चा नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लगेंगे। अभी मैं आपको लेके चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पे हम समझेंगे इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में कि कैसे कैसे आपको क्या करना पड़ेगा और किस तरीके से आप इस सर्विस का यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप स्क्रीन पर जो ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे टॉप इन पीजी लिखा हुआ है, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 4 सर्विसेज दिखाई देंगी। पहला होगा आपका कैश फ्री पीजी, दूसरा होगा पेयू पीजी, तीसरा आपका रजोर पे पीजी, और चौथा ऑप्शन आपका यहां पर आ रहा है कार्ड टू अकाउंट। बिल्कुल इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद यहां पर आपको आपका एक वॉलेट बनाना होता है। जैसे कि आप कस्टमर का ही नंबर यहां पर इस्तेमाल करेंगे, अपना नंबर आपको यूज नहीं करना है, तो यहां पर मैं कस्टमर का नंबर डाल देता हूं। कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद अगर आपका वॉलेट बना हुआ होगा तो इस प्रकार से आपका वॉलेट ओपन हो जाएगा। अगर आपका वॉलेट बना हुआ नहीं है तो यहाँ पर आपको आपका वॉलेट बनाना होगा। और यहाँ पर सबसे पहला जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जब भी वॉलेट बनाएंगे तो जिस कस्टमर्स का आप पैसा विड्रॉल करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड से, बिल्कुल वही नाम बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग के साथ में उसका सेंडर नेम में उसके डिटेल को भरेंगे, एंड देन आप आगे बढ़ेंगे। आपका वॉलेट क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ ऐड वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको कस्टमर का कार्ड नंबर एंटर करेंगे और यहां पर कस्टमर का बैंक नेम चूज करेंगे कि कस्टमर का कौन सी बैंक अकाउंट है। यहां पर आपका एक्सपायरी डेट पड़ेगा, एंड देन यहां पर कस्टमर का नाम पड़ेगा एज पर बैंक। अब यहाँ पर देखिए, ये दो देख रहे हैं, यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है चूज फाइल। यहाँ चूज फाइल का क्या मतलब है, यहाँ पर आपको कस्टमर की जो क्रेडिट कार्ड है उसका फ्रंट एंड बैक साइड का दोनों का फोटो को मर्ज करके यहाँ पे आपको इस फाइल को अपलोड करना रहता है, क्योंकि ये काम आपको करना बहुत ज़रूरी है। कंपनी की तरफ से वेरिफिकेशन इसका होता है। एंड देन अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे फाइनली आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद मात्र 5 मिनट का समय लगेगा। आपका जो क्रेडिट कार्ड है कंपनी की तरफ से वेरीफाई किया जाएगा कि बिल्कुल करेक्ट डिटेल्स आपकी हैं कि नहीं है। अब यहाँ पर कंपनी एक और चीज़ आपकी देखेगी। आपको मैं एक बार बता दूं कि आपने जो कस्टमर का जो नाम यहाँ पे एंटर किया है वही नाम आपके कस्टमर के बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए, यानी कि क्रेडिट कार्ड के बैंक में भी उसका नाम वही होना चाहिए। कंपनी वॉलेट से और उसके क्रेडिट कार्ड में जो नाम है जो उसके कार्ड के फ्रंट पर लिखा हुआ होता है उससे मैच करती है। और जब डिटेल्स एकदम परफेक्ट पाई जाती हैं तो कंपनी क्या करेगी, आपने जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स अभी सेव की हैं उसको वेरीफाई कर देगी। और यहाँ पर आप इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए वेरीफाई स्टेटस में अप्रूव्ड लिखा हुआ है। हमने कल की डेट में अपने क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे ऐड किया था, जो कि मात्र 5 मिनट के अंदर कंपनी ये काम करती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वॉलेट पर जो नाम है वही नाम आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, नेम एज पर बैंक। तो बिल्कुल आपका वॉलेट नेम और आपका क्रेडिट कार्ड का नाम बिल्कुल सेम सिमिलर होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपको ये अप्रूवल मिलेगा, अदरवाइज फिर आपका ये रिजेक्ट भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा आपको, जैसे ही आपका ये यहाँ पे अप्रूव्ड हो जाता है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि यहाँ पे हमने जो वॉलेट बनाया था वो इस नाम से बना दिया था, और फिर हमने दूसरा क्रेडिट कार्ड, अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात यह है कि इस नाम से हमने यहाँ पे वॉलेट बनाया था और बिल्कुल इसी नाम से हमने क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे सेव किया था, जो कि हमें अप्रूवल भी मिला। अप्रूवल मिलने के बाद क्या होता है, ये जो वाला सेक्शन होता है यहाँ पर आपको वो खाता
ऐड करना होता है जिस खाते में आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। अब यहाँ पर पेमेंट गेटवे को लेकर कंपनी की शर्त यह है कि जिस नाम से आपका क्रेडिट कार्ड होगा उसी नाम से आपका अकाउंट भी होना चाहिए। यानी कि कस्टमर अपने ही क्रेडिट कार्ड से पैसे को निकालकर अपने खुद के अकाउंट में पैसा सेंड करवाना चाहता है। यहाँ पर यह कंपनी की कंडीशन है, आप किसी के भी अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप अपने अकाउंट को यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पर ऐड वाला जो ऑप्शन मिल रहा है इसी पर आपको टिक करना होता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका बैंक का नाम डालेंगे, बैंक का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर डालेंगे एंड देन यहाँ पे आपका रिसिपिएंट नेम डालेंगे जिस नाम से आपका अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई नेम करेंगे, आपके वॉलेट से 4 रुपये कटेंगे आपके नाम को वेरिफिकेशन करने में और करेक्ट नेम आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखकर आ जाएगा एंड देन उसको आप फाइनली सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप नीचे की साइड में देखिएगा, देखिए अब क्या करना होगा, यहाँ पर आपको आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट भरना होगा। यहाँ पर आपको कस्टमर चार्जेस तय करने होंगे। यहाँ पर कंपनी ने आपको छूट दे रखी है कि कस्टमर से आप कितना % चार्जेस ले रहे हैं, वो यहाँ पर आपको पूरा क्लियर दिखाई देगा। और डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं आपका नाम या कस्टमर का नाम भी लिख सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर भरते हैं 50,000 रुपया, हम क्रेडिट कार्ड से 50,000 विड्रॉल करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए परसेंटेज आप देख लीजिएगा, परसेंटेज आपको देखने को मिलते हैं 1.5%, 2%। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने 50,000 भरा तो यहाँ पर देखिए जो चार्जेस कंपनी आपसे लेने वाली है वो 750 रुपये कटेगा, यानी कि 1.5% यहाँ से आपको चार्जेस पे करने होंगे। और कस्टमर के अकाउंट में जो बैलेंस क्रेडिट होगा 49,225 रुपये कस्टमर के अकाउंट में डायरेक्टली चला जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि आप जब कस्टमर चार्जेस आप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर को आपने क्या बताया है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 4% बताया है, 3.5% बताया है, फॉर एग्जांपल हम 3.5% को चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसफ़र चार्ज ऑन कस्टमर 1750 रुपया, यानी कि 1750 रुपया कस्टमर आपको पे करेगा। और कस्टमर टोटल ट्रांसफर अमाउंट यानी कि कस्टमर का अकाउंट में जो बैलेंस जाएगा, यहाँ पर बहुत बढ़िया इन्होंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है कि 48,250 रुपया, यानी कि आपका जो मार्जिन होगा उसको रोक कर ही कस्टमर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। और यहाँ पर आप CSP मार्जिन देखेंगे तो 950 रुपये का कमीशन आपको कंपनी की तरफ से मिलता है और इसी के साथ में कस्टमर के अकाउंट में जो पैसा जाएगा वो 48,250 रुपये चला जाएगा। और यहाँ पे वॉलेट टू अकाउंट चार्ज कंपनी आपसे मात्र 50 रुपये का चार्ज लेगी और सिर्फ 50 रुपये के ब्याह पर ही आपका जो पैसा है 48,250 रुपये वो कस्टमर के अकाउंट में चला जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रोसेस कर दिया है कंपनी ने आपको क्रेडिट कार्ड के माध्यम से काम करने के लिए। तो अगर आपके पास भी रॉयनेट की CSP आईडी है तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप अपना क्रेडिट कार्ड के माध्यम से काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और अभी तक आपके पास अगर रॉयनेट APS आईडी नहीं है तो आप हमारे स्क्रीन पर दी गई कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपको रॉयनेट की आईडी प्रोवाइड कराएंगे ऑल ओवर यूपी में मात्र 499 रुपये में, जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।